हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश है और मैं आपको अपने संघर्ष क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। टॉपर की स्टडी बताता हूँ और डू नॉट टाइम वेस्ट। आपको मालूम टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू, केवल आप 10 दिन मेरे फॉलो कीजिएगा। 45 डेज हैं आपके पास और 100% सिलेक्शन होगा और बेस्ट मॉक टेस्ट का, क्योंकि ग्रुप डी में मेरा 74 स्कोर था और मैंने क्या फॉलो किया, लेकिन मैं PWD कैंडिडेट हूँ ना, इसलिए मेरा हुआ था DB से मुझे बाहर कर दिया गया, क्योंकि मेरे बोथ लेग में प्रॉब्लम। अगर कोई कैंडिडेट हो ग्रुप डी के अंदर, अगर PWD कैंडिडेट, तो उसको पता होगा कि ग्रुप डी के अंदर बोथ लेग वालों को वैलिड नहीं किया था। ठीक है, तो उसके बारे में बताना चाह रहा, तो मैं आपको बताऊंगा, केवल आप टेस्ट ही फॉलो करिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा आपकी किस टाइम कैसे आपको प्रैक्टिस करना, कौन से मॉक टेस्ट वगैरह, उन सब के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपको रीजनिंग की चाहिए ना, तो इससे बेटर कोई बुक नहीं है। आप इसको बाई कर लीजिएगा। 45 डेज हैं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आराम से कर सकते हो। और ऐसा नहीं, बाई चांस आपको पहले पड़ जाता है तो अच्छा है, क्योंकि पहली शिफ्ट इतनी ईजी नहीं आती। ये मेरा फ्रेंड, मैंने खुद लगाया, अभी NTPC का दिया था और मैंने 90 यही बुक फॉलो किया। मेरे 30 क्वेश्चन ठीक हैं रीजनिंग में। मैथ में भी मैंने ये फॉलो की थी। ठीक है, और यही क्वेश्चन मैं, इस बुक को मैंने 3 बार किया था, रीजनिंग को 2 बार किया था। अब GS के लिए आप ये साइंस वाली खरीद सकते हो, क्योंकि आपको पता है ग्रुप डी के अंदर साइंस की बुक आती है, मतलब केवल साइंस आता है और वो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इतना जूस मतलब नहीं आता। तो मैं फिर आपको बताऊंगा करंट के लिए आप सबसे बेटर ना, पहले मैं GS पे बात कर लेना। तो करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाता है साइंस के लिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो बेस्ट है, नहीं तो टाइम्स कोचिंग आप जानते होंगे, काजल मैम पढ़ाती हैं और उनसे बेटर मुझे कोई नहीं लगा। टाइम्स कोचिंग में ग्रुप डी स्पेशल बैच है, प्रैक्टिस बैच, आप वो ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका बेसिक नहीं अच्छा। लेकिन ये अब इतना टाइम नहीं बचा है। लेकिन आप ये मान लीजिएगा, जैसे कि आपको मैं ये बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रुप डिप के अंदर जो पेपर हुए थे, जो लास्ट ईयर वाला, जिसमें 60,000 वैकेंसी थी, ठीक है, उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी ना, कि जो मैथ का लेवल था ना, उसमें जो ग्रुप डी के अंदर जो मैथ का लेवल था थोड़ा अच्छा था। उसमें कई शिफ्टों में मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। इसी कारण आपको पता होगा कि वहाँ पर 60 वाले भी कैंडिडेट सेलेक्ट थे ग्रुप डी के अंदर। ठीक है, यही रीज़न रहा कि उनकी शिफ्ट में मैथ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, नॉर्मलाइजेशन में उनके 22 से 23 नंबर बढ़ गए और यही कैंडिडेट हो गया 82 नंबर। ठीक, और 82 नंबर शायद वो अपने आप नहीं ला पाता था। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको जो मैं बोलूँ, जैसे टाइम टेबल की बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि आप मॉर्निंग में अगर आप उठ सकते हो 4 बजे, नहीं तो 5 बजे आप उठ जाइएगा, क्योंकि मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं SSC CGL 2018 में मेरा अभी DB हुआ था और फाइनल रिजल्ट आएगा और शायद मैं हो भी जाऊँगा सेलेक्ट। तो इसलिए मैं इतना ग्रुप डी वगैरह तो इस बार दूंगा नहीं। और वैलिड शायद कर दिया है, मल्टी डिसेबिलिटी करके वैलिड कर दिया PWD की, उससे आपको कोई मतलब नहीं है आपको। तो टाइम टेबल, आप अगर 5 बजे उठते हो, 5 से आप 2 घंटे पढ़िएगा साइंस को आप। ठीक है, 2 घंटे साइंस पढ़िएगा, फिर आप उठिएगा 7, 7 हो गए, आप 7:30 आधा घंटा रेस्ट कीजिएगा। थोड़ा माइंड में सोचिएगा आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। लास्ट के 10 मिनट करें तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे क्या होता है, माइंड को रिलैक्स मिलता है। ठीक है, फिर आप 7:30 से, आपको बताया था मैंने, 7:30 से और 9 बजे तक आप चाहे रीजनिंग कर लो। ठीक है, 9 बज गए। अब उसके बाद आ जाओ, तो 9 बजे के बाद अब 9:30 से फिर आप बैठिएगा 2 घंटे। वो आधे घंटे को मतलब थोड़ा मैं जो जो पढ़ा, कुछ पॉइंट है उनको स्पेशल रिवीजन कर लिया उसी 2 घंटे में जो किया। कुछ डिफिकल्ट लगे उन क्वेश्चन को दोबारा देख लिया। अब आ जाते हैं 9:30 बजे। 9:30 से आप 9 बजे हैं, आप 9 बजे के बाद उठ जाइएगा। 9:30, 9:30 बजे के बाद आपको अगर ब्रेकफास्ट वगैरह करना तो आप कर लीजिएगा, नहीं 7:30 बजे कर लीजिएगा। और फिर आप इसमें नहा धो लीजिएगा। फिर आप 11 बजे से बैठिएगा, 11 से 12:30 बजे तक बैठिएगा। ठीक है, 12:30 आप थोड़ा फिर रेस्ट करिएगा। फिर आप 3 बजे बैठिएगा, 3 नहीं 2 बजे बैठिएगा। 2 बजे से आप पढ़िएगा 2:30 बजे से और 4:30 बजे तक। इसमें आप मैथ रीजनिंग आपका अगर जो वीक पोर्शन आप उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, बाकी रीजनिंग के लिए आप 2 घंटे। बाकी शाम को जो आप 10 बजे सो जाइएगा। अब आपके पास 4:30 बजे के बाद टाइम है। ठीक है, आप 1-1.5 घंटा आप यहाँ पर GS में खींच सकते हैं, करंट पढ़ सकते हैं, या फिर आप साइंस वगैरह पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं फॉलो।
ये हो गया आपका टाइम टेबल। अब रिवीजन मैं बताता हूँ, मैथ का रिवीजन आपको कैसे करना। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया ना तो मैथ में मैं गारंटी देता हूँ 28 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे 30 में से आप, ठीक है। और यही रीजनिंग में अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो भी आपको इसमें भी मैं 29 तक बोल सकता हूँ, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जैसे होता है कभी कभी कि आपका आ जाता है करेंसी वगैरह पर आ जाता है, या फिर कोई जैसे जापान की डाइट वगैरह बोलते हैं ना, कांग्रेस में यूएसए में कांग्रेस बोलते हैं जो वहाँ की सभा होती है, वो सब चीज़ें ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझसे नहीं हो पाते हैं इसलिए मिस्टेक, तो आप इसमें भी मान लीजिएगा 28 तक क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अगर जो आप फॉलो करेंगे एनालॉगी को क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ का। मैथ के लिए मैंने आज मान लीजिए टाइम एंड वर्क पहला चैप्टर उठाया। तो टाइम एंड वर्क में शायद यूथ पब्लिकेशन में 200 क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट अब ध्यान नहीं रहे यानी, क्योंकि मेरा पेपर हो गया था फरवरी में, ठीक है। 1 फरवरी को नहीं 3 फरवरी को मेरा पेपर था, तो इसलिए मुझे अब ध्यान नहीं कितना रहे क्वेश्चन। तो आप उसमें आप एक टाइम एंड वर्क को 3 दिन में करिएगा, 3 या 2 दिन में कोशिश करिएगा, 3-2 दिन में करिएगा। जो आपको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे ना उस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन हुआ जो एग्जाम से आसानी से हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में हमें सोचने में टाइम लगा तो उस पर सिंगल टिक लगाइए। कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन से देख के किया, उस पर डबल टिक। ये डबल टिक वाला क्वेश्चन डेली 7 दिन करना, डेली 7 दिन क्वेश्चन करना। और सिंगल टिक वाला करीब 7 दिन में 3 बार तो करना ही है। अगर आप ये फॉलो कर लेते हो ना 100% आपकी तैयारी हो जाती है। जैसे अब टाइम एंड वर्क की, अब जो डबल टिक वाले ना अगला चैप्टर 3 दिन में हो गया कंप्लीट। अब अगला चैप्टर हमने मान लिया पाइपलाइन सिस्टम, क्योंकि ये सेम है पैटर्न ना। तो पाइपलाइन सिस्टम के जो हमने डबल टिक वाले क्वेश्चन थे ना इसके साथ ही इसका रिवीजन हम करेंगे, जिससे क्या होगा ना हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, एनटीपीसी का पेपर तो नहीं डिफ़िकल्ट आया क्योंकि मैथ इजी रही थी। एक आध क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन तो इजी थे, 4-5 क्वेश्चन तो अच्छा लेवल था, ठीक है। तो एनटीपीसी जैसे अगर मैथ आया तो इजी है। अगर आपको ध्यान हो लास्ट ईयर ग्रुप डी जो 60,000 वैकेंसी थी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन लेवल अच्छा था। जब आप यूथ पब्लिकेशन की बुक लगाएंगे ना तो उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, तो आपके लिए वो दिक्कत हो जाएगी। पाइपलाइन सिस्टम के क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए शायद मुझे 100 प्लस हैं या 105 ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इसको 2 दिन में फिनिश कर लीजिएगा, ठीक है। आप 2 दिन में फिनिश होने के बाद उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया। अब इन दोनों चैप्टर में आपने जो डबल टिक किए होंगे ना, अब डबल टिक को एक साथ करिएगा दोनों चैप्टरों के, फिर ऐसे ही करते रहिएगा। अब हो गया आपका जीएस। अब आप ये मत करिएगा आज डेली टारगेट मत बनाइएगा। मुझे जो डेली तो टारगेट मत, मैं तो डेली टारगेट नहीं कर पाता हूँ फॉलो। मेरा क्या होता है 7 डेज का होता है। तो 7 डे में आप क्या करिएगा 6 डे स्टडी कीजिएगा और 1 डे आप मतलब स्टडी मत करिएगा, 1 आध घंटे पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि आपको पता होगा जो अपने लोग स्कूल टाइमिंग में था ना कि आपका 7 डेज क्लासेज नहीं चलती ना, 6 डेज क्लासेज चलती थी, तो 1 डे हॉलीडे रहता था ना, तो वो भी बंदा टॉप करता था उस टाइम। वही हमारा कंपटीशन में अगर हम 6 डे क्लासेज मतलब पढ़ते हैं, अगर एक दिन हॉलीडे करते हैं या कुछ इंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है, पार्क वगैरह में घूमिएगा शाम को, इससे क्या होता है ना शाम को घूमने से बेटर रहता है। तो इसलिए आप 6 दिन पढ़िएगा, एक दिन आप रिवीजन करिएगा। और मॉक टेस्ट के बारे में, तो जो मैंने एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट दिए थे वो टेक्स्ट बुक के दिए थे मैंने, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के सबसे बेस्ट लगा क्योंकि एनटीपीसी के अंदर मेरा 78 और 75 के बीच हमेशा स्कोर रहा, कभी कभी 83 भी हो गया, लेकिन एवरेज वो 75 से और 78 के बीच में रहा। मैंने कम से कम 20 मॉक टेस्ट ही दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए थे एनटीपीसी के लिए, क्योंकि मैं एसएससी का स्टूडेंट, तो मैथ और रीजनिंग मेरी ठीक है। तो आप मॉक टेक्स्ट बुक का बाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको क्विज वगैरह लगानी है तो ग्रेडअप एक ऐप आता है, ग्रेडअप पे अभी क्विज मिल जाती हैं, ठीक है। और अड्डा 24/7 आता है, इस पे भी आपको क्विज मिल जाती हैं। आप इस पे इन 2 ऐप पे लगा सकते हैं। अनअकैडमी पे भी मुझे कंफर्म नहीं, शायद क्विज आती हैं, आप वो भी दे सकते हैं। तो आप ये क्विज जरूर दीजिएगा। क्या होता है ना कि अगर हम उस चैप्टर की क्विज दे देते हैं ना, ग्रेडअप की सबसे अच्छी चीज़ है आप जब क्विज लगाएंगे ना तो उसमें बहुत बहुत अच्छी क्विज दे रखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसमें करंट का भी है, रीजनिंग का भी, स्पेशल ये अड्डा के अंदर, तो ये कई चीज़ें हमारी जो रिवीजन होता रहता है उससे बेटर रहेगा। बाकी कोई आपको प्रॉब्लम है तो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट के सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।